So hey guys, thank you for watching me. I am Pranjal. Welcome back to the another video. Another real talk वीडियो आप इसे कह सकते हो, बिकॉज इसमें जो भी बात होगी वो बहुत रियलिस्टिक मोटिवेशन की होगी और शायद कुछ लोग इससे डिमोटिवेटेड भी हो सकते हैं। वाई? बिकॉज कभी कभी ना हमें आईना देखना भी बहुत जरूरी होता है, हमेशा मोटिवेशन की नहीं बल्कि आईना देखने की जरूरत होती है। हम अभी कहाँ है और अभी कितना लंबा सफर हमें और तय करना है, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं इस वीडियो से किसी को भी हर्ट करना, ऑफेंड करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप हर्ट हो रहे हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट whatever this is the reality। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा हुआ है कि हमें जो एक्सटर्नली मोटिवेशन लेते हैं ना, उससे हमारे अंदर की आग लगनी चाहिए, ना कि बाहर से। बिकॉज बाहर से लगी आग तो अगले दिन नहाते समय भी बुझ जाती है, लेकिन अंदर से लगी आग कभी बुझती नहीं है। तो आज मैं आपको आपकी कुछ ऐसी आदतों से मुलाकात करवाऊंगा जिसके चलते आप कभी अपना गोल 90+, 95+ बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करने का अचीव नहीं कर पाओगे। तो उसमें पहली हैबिट आती है आपका दिन का पहला घंटा, आपका फर्स्ट आवर ऑफ द डे। उसमें आपका होना चाहिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, या फिर कह लो वॉक पे जाना, या फिर वर्कशिप होनी चाहिए, या फिर आपकी स्टडीज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके उस दिन के फर्स्ट आवर में इंस्टा के रील्स, ट्विटर, फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया अगर होगा, तो एक भयानक किस्म का कचरा आपके दिमाग के अंदर भरा हुआ है। अभी मैं यार यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, उसपे मैंने देखा कि एक वीडियो था, उसपे उसके थंबनेल पे लिखा हुआ था कि कुछ ना पढ़कर भी एक रात पहले पढ़कर पाए 95%। उस पे व्यूज देखे, इट वाज अराउंड 1 मिलियन। मैंने वो ओपन किया, उसमें देखा कुछ भी नहीं था सक्सेसफुल। वो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं ना, वो सारे थे, और एक मोटिवेशनल सॉन्ग लगा हुआ था उसमें, बैकग्राउंड म्यूजिक। क्या कर रहे हैं हम लोग? ये सब देख रहे हैं 1 मिलियन पीपल। ये होती है स्ट्रेटेजी। इज इट द स्ट्रेटेजी? सो प्लीज आप इन सब बातों से दूर रहिएगा। ये अनरियलिस्टिक स्ट्रेटेजीज एंड मोटिवेशंस है। उससे भी बड़ी, सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्ट होना जरूरी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप 12-12, 13-13 घंटे सिंगल स्ट्रेच में पढ़ो। उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होना, थोड़ा रिफ्रेश होना, रिस्टार्ट करना, रिबूट करना अपनी सिस्टम को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो डिस्ट्रैक्ट होइए। आपको वीडियो गेमिंग या फिर और जो भी चीज चाहिए उसके पीछे जाइए, थोड़ा खुद को रिफ्रेश करिए, लेकिन रिमेंबर टू गेट बैक ऑन योर वर्क। बट नहीं, हमें तो दूसरों की जिंदगियों में टहलने जाना ज्यादा पसंद होता है। हम दूसरों की जिंदगी में ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो दूसरों की जिंदगी में जाकर डिस्ट्रैक्ट होना, ये होती है सबसे बड़ी गलती आपके इस प्रिपरेटरी फेज में। उससे भी बड़ी गलती दोस्तों को फोन करके पूछना कि कितने टेस्ट दिए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, और फिर खुद को कंपेयर करना। अगर आपसे उसको कम आ रहे होंगे तो फिर खुद को बहुत ज्यादा टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझना और फिर पढ़ना नहीं 2-2 दिन। या फिर उसको अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं और खुद बहुत कम हो तो एकदम डिप्रेस्ड फील करना कि यार उसके इतने आ रहे हैं, मेरे तो नहीं आ रहे, पता नहीं बोर्ड में तो सवाल ही नहीं आता, फिर नहीं आएंगे। वैसे ही अभी प्री बोर्ड्स हुए होंगे, उसमें नहीं आते, तो हम और भी ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि प्री बोर्ड्स में नहीं आ रहे तो बोर्ड्स में कहाँ से आएंगे। जबकि वैसा कुछ नहीं होता है, बहुत ईजी होता है सब कुछ बोर्ड्स में एज कम्पेयर टू प्री बोर्ड्स। उससे भी बड़ी गलती कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना। बायोलॉजी पसंद है तो पूरा दिन भर बायोलॉजी पढ़ रहे, नेक्स्ट डे फिर फिजिक्स पढ़ रहे, लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा है। फिर आपका हर रोज हर सब्जेक्ट का पढ़ना ज्यादा जरूरी है। एक दिन एक ही पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये नहीं चलता है। हर दिन रेगुलरिटी, हर दिन हर एक सब्जेक्ट, वो उस सब्जेक्ट का हक है। इससे भी बड़ी गलती ये है कि इस रिवीजन के फेज में हम सेल्फ नोट्स को अंडर वैल्यू करते हैं और दूसरे नोट्स के पीछे भागते हैं। ये होती है सबसे बड़ी गलती। आपने अब तक जिस नोट से पढ़ा है, आपकी सेल्फ नोट्स, उसी से अभी रिवाइज करना। अगर आप किसी और नोट्स के पीछे भाग रहे हो और सेल्फ नोट्स को अंडररेट कर रहे हो, तो आप खुद को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हो। अगली चीज जो है वो ये है कि टेस्ट ना देना। रेगुलर टेस्ट देना रिवीजन के टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर सिर्फ पढ़ रहे हो तो आपको ये कैसे पता चलेगा वेयर डू यू स्टैंड। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आप कहाँ हो और अभी और कितना दूर जाना है। तो इसके लिए टेस्ट का देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खुद को ना कभी कभी हम बहुत ओवर वैल्यू कर देते हैं कि मुझे तो यही पेन हो रहा है, ये फीवर है, फिर कफ है, तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, खुद को ओवर वैल्यू करते करते स्टडी का टाइम घटा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। ये सिर्फ 7 स्टार के स्पा में हो सकता है। बैठो, क्लोज योर आईज, सिट, रिलैक्स। ये 7 स्टार होटल का स्पा नहीं है। सो इसलिए प्लीज गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड गेट बैक ऑन द वर्क। फूड हैबिट्स को, जंक फूड या फिर पैकेज्ड फूड को अवॉइड करते हुए फ्रेश फूड्स को ज्यादा प्रेफर कीजिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि मैं सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 3 घंटे सोऊंगा और उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं सोऊंगा और फिर सिर्फ पढ़ते रहूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। 6 to 7 आवर्स की नींद आपके लिए मैंडेटरी होगी अगर आपको उस फोकस से पढ़ना है। तो इससे भी बड़ी बात,
स्लीप साइकिल्स में वेरिएशंस मत लाना, आज 3 घंटे फिर 4 घंटे फिर 10 घंटे, ऐसा नहीं। हर रोज अगर 6 घंटे सो रहे हो तो 6 ही घंटे सोना। सो या दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। किसी को भी हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, अगर आप फिर भी हर्ट हुए तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट यस दिस इज द रियलिटी। आपको आईना देखना जरूरी है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम हाथ से नहीं गया है। लास्ट के 3 मंथ्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। मई में एग्जाम है हमारा, तो अभी फेब से भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो 3 महीने हमारे पास आराम से। We can do a lot of things in this 3 months. So just don't get distracted and keep studying. All the best to you, and consider subscribing if this video helped you, and for more such videos. Thank you so much for watching this video. If you like this, hit the like button. Thank you.